जय हिंद। मैं मोइन अंजुम। आज मेरी मौजूदगी है बलिया ज़िले के उहाव थाने पर। और आज की खबर एक ऐसी खबर आ रही है जो रिश्ते, विश्वास, सबसे आपका विश्वास उठा देगी कहीं ना कहीं। एक महिला जो कि उहाव थाने पे आज हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि एक तरफ मिशन शक्ति, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तमाम दावे लगातार चल रहे हैं, सरकारें लगातार दावा कर रही हैं। और एक तरफ महिलाओं की वो स्थिति है कि अपने हक का न्याय पाने के लिए, अपना इंसाफ पाने के लिए उनको दर दर भटकना पड़ रहा है, फिर भी उनको न्याय की उम्मीद जगती नज़र नहीं आ रही है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। हमारे साथ फ्रेम में आप मौजूद देख सकते हैं कि ये महिला हैं, ये रहने वाली महाराष्ट्र की बता रही हैं। और यहाँ बांसपार बहोरवा गांव में इनके पति मौजूद हैं, जिन्होंने इनसे न सिर्फ शादी की बल्कि इनका तमाम धन संपत्ति, तमाम ज़मीन जायदाद गबन करने के बाद यहाँ शिफ्ट हो गए। और आज हालात ये हैं कि न इनसे बातचीत हो पा रही है, न ही इनको किसी तरह का न्याय मिल रहा है। थक हार कर ये महिला पुलिस की शरण में आती हैं, लेकिन फिर भी इनको अभी तक क्या हुआ, इनके साथ क्या इंसाफ मिला, क्या कहा गया, सारी चीज़ें हम जानेंगे एक के बाद एक इनसे। पहले इनसे इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मारिया अरविंद कुमार प्रजापति। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मुंबई मालूनी मलाड मर्जेटी। यहाँ कैसे आना हुआ और अरविंद कुमार से क्या संबंध है आपका? अरविंद कुमार मेरे साथ शादी बनाया, कुवैत में गया। कुवैत में मैं महीने में 3 लाख रुपए कमाते, उसको हर महीने में दिया। कहाँ पे शादी हुई थी आपकी? मुंबई में बांद्रा कोर्ट में। कोर्ट में शादी हुई थी? हिंदू रीति रिवाज से भी शादी हुई थी आपकी? उसको मामा का लड़का, खाला का लड़का, वो उसको मामी, उसको मामा सब लोग मिल के था। मुझे पता चला उसका औरत नहीं। तो क्या उन्होंने इससे पहले आपको ये आगाह किया था कि हाँ उनकी शादी हो चुकी है? क्या मामला हुआ था और कैसे आप लोगों का परिचय हुआ? छोटा सा एक जानकारी, हमको छोटी सी जानकारी दीजिए। वो पता है उसका औरत नहीं, शादी नहीं किया। उसको मामा लोग घूम के कम से कम 6 महीना ऐसे बातचीत चल के बाद में शादी हुआ। शादी हो के वो उसका बीवी बच्चा नहीं, ऐसे वो लोग बताया। मेरे साथ 18 साल रह रहे, कभी मुझे किस साल में आपकी शादी हुई थी उनसे? 2009 साल में, 9 में 2009 से अभी 2026 शुरू हो गया है, अब तक आपको जानकारी नहीं थी उनकी शादी की? नहीं, अभी पता चला। ये 8 महीना चल रहे, मैं कुवैत से आया, जब एयरपोर्ट आया वो दिन मेरे पूरा डॉक्यूमेंट एयरपोर्ट जब्त करके रखा। अरविंद 1 महीना का सेटिंग करके रखा। क्यों? जमीन जगह, जितना जगह खरीद के वो सब पेपर मेरे पास था, बैंक का पेपर मेरे पास था, इसलिए वो सब वो साथ में रखने के लिए 25 तोला सोना था, चांदी था, वो सब एयरपोर्ट में मैंने जमा करके रखा। मेरे बैंक से वो लेके आया, बताया मैं बैंक के रख रहे, कुवैत का बैंक था। और सोना 17 तोला सोना एक बार लेके आया, 7 तोला सोना अब भी आने का टाइम एयरपोर्ट रख दिया। रख के मेरे भेज दिया 3 दिन बाद। तो मैं आपकी बात बीच में काटूंगा। फिर आप जब यहाँ पे आई हैं तो यहाँ पे क्या हुआ? क्या अरविंद से आपकी मुलाकात हुई? क्या बातचीत हुई? कुछ जानकारी दीजिए। वो बोल रहे तलाक से, तो मैं बोला क्यों तलाक से, आप मेरे सामने आओ। आपसे बात हुई थी उनकी? कैसे तलाक मांगा उन्होंने? नहीं, वो फोन में बता रहा है दूसरी के मोबाइल में। मेरे पास जो नंबर, वो नंबर वो ब्लॉक करके दिया, बंद कर दिया। दूसरे मोबाइल में मैसेज भेजा है और मेरे जान से मारने के हुक्म दे रहे। आप उनके घर गई थी तो घर के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी आपको? जी। फिर आपने पुलिस से कोई शिकायत की थी? जी, मैं बाद में पुलिस बुलाया, पुलिस से आया। पुलिस अरविंद बात किया, उसको बहन का बच्चा है ना, वो 5,000 रुपया दिया, पुलिस निकल गया। पुलिस को आप ये बड़ा आरोप लगा रही हैं कि पुलिस की 112 नंबर की गाड़ी पहुंची थी, जी, तो आप कह रही हैं कि पुलिस को 5,000 रुपया इन्होंने दिया? जी, कैसे ये आरोप लगा रही हैं? क्या आपने देखा था इसको? जी देखा। मैं ही पुलिस को बुलाया, पुलिस गया। मेरे बात सुन के मैं बोला अरविंद घर पे चले। वो जाके दरवाजा पिटा और उसका फोन आया लेके, बोलते तुम्हारा कुछ नहीं बोला उसके पास। आज गए फोटो मांग, मैं बोला अभी गए फोटो कैसे, मैं आज आया अभी कैसे लेके आओ, वैसे ही बोला। अब वो बात आके उसको बोला जाओ 5,000 रुपया दिया। 5,000 रुपया हाथ में मिला, वो निकल गया पुलिस। और इसके बाद फिर कल शाम में भी पुलिस वाले आपके सामने आए थे? बाद में परसों पुलिस गया, वो खाने गांव का पुरातन है, उसके पास जाके बता रहा है क्या करो। मैं बहरवा गांव के प्रधान के पास? हाँ, बड़वा का पुरातन पास जाके मेरे साथ बयान लिया। अरविंद ने मैसेज सुना, अरविंद ने फोटो बोलते तो अरविंद है, मैं हाँ जी मेरे जो हस्बैंड है। और सब बयान लिया, फोटो मोटो लेके आया। आके इसको बुलाया है नहीं है, अरविंद बताया पैसा देगा,
कन्हैया का, बरुआ का, वो कन्हैया गांव का, और बाद में पुलिस कन्हैया जो बौरवा के प्रधान है। से प्रधानों का। उसको बात है पैसा देगा, जितना पैसा लगा मैं देगा, उसको गांव से भगाओ। आपको भगाने के लिए। जी। तो फिर सुनने में आया जैसा कि पुलिस ने भी आपको शायद जाने के लिए कहा था गांव से, क्या हुआ था? बाद में पुलिस अबर कल दिन में मैं फोन किया, सर अभी तक नहीं आए। बोलते अभी नहीं आएगा, मैं शाम को आएगा। शाम को फोन किया, बोलते 8 बजे आएगा। 8 बजे जाके बोलते तुम्हें अभी जाओ मुंबई जाओ। मैं बोला क्यों सर, मुंबई नहीं जाएगा, आप लोग में हाथ मुनाजात कर रहे, उसको साथ में मिलाओ, मैं बात करने का सी। बोलते वो बात नहीं करने का, जाओ। कन्हैया बोलते नहीं, मेरा जान का खतरा। पुलिस ने आपसे जाने के लिए कहा जी उसी रात में? हाँ, कल रात को। तो कन्हैया बोलते तुम जाओ। मैं बोला नहीं जाएगा, आप लोग को नहीं जगह देने का, मैं उसको घर पे जाकर मरेगा, क्यों ऐसे करे। बोलते हाँ, ये बात भी जानने में आई थी कि आपने कहा था कि अगर हमको इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं जान दे दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। बोल रहे कोई नहीं, तुम मुंबई जाओ, जब भी होएगा पुलिस फोन करेगा। मैं बोला ऐसे ही पुलिस कैसे फोन करेगा। तो अभी इस वक्त आप आई हुई हैं उभाव थाने पे आपने तहरीर दी, क्या हुआ, क्या पुलिस ने कहा? पुलिस अभी तक जानकारी नहीं दिया, अभी तक कुछ इसको ये कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी तक मैं कहाँ खा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ बोलने का नहीं यार। मैं कहाँ रह रहा है, मेरा जान का इतना खतरा है। तकरीबन कितना पैसा उन्होंने आपसे हड़प कर लिया जो आप बात कर रही मैं हैं? महीने में 3 करोड़ का, महीने में 3 लाख कमाया, उसको 6 करोड़ 80 लाख रुपया दिया। मेरे पास वो पीपा था 6 करोड़ 80 लाख? 6 करोड़ 80 लाख जॉइंट अकाउंट था। वैसे कितने ज्वाइंट अकाउंट थे आपके? 2 जॉइंट अकाउंट था अरविंद और मेरे को एक साथ में। वो आती है यहाँ पे जमीन खरीद करते है, मकान बनाती है, ऐसे करके जाके मेरे पास वो सब डॉक्यूमेंट देके वो अभी आने का टाइम, अभी आने का टाइम 8 महीना रहा पूरा डॉक्यूमेंट एयरपोर्ट है। 1 महीना आगे सारे जमीन के दस्तावेज वगैरह लेते आए अपने साथ? हाँ। तो क्या आपके हिस्से की जो जमीन है, चाहे आपका जो मकान वगैरह था, उसको भी उन्होंने कुछ दांव पे लगाया है या अपने नाम ट्रांसफर वगैरह कुछ कराया है? क्या कुछ जानकारी है आपको इस बारे में? हाँ जी, अभी मुंबई का रूम मेरे नाम से था, वो बोला गिफ्ट दिया, बता के वो एक वकील नहीं कर गिफ्ट के नाम से उन्होंने अपने नाम करा लिया? जी, उसका नाम से हड़ाक करके अभी ऐसे ही डॉस से यहाँ पे वहाँ पे भटक रहा है। और मेरे मानने के लिए मुंबई में अच्छा नौके, हाई फाई नौके, गणेश भाई को बता रहा है, भीम भाई को, जब उसको मारो जितना पैसा चाहिए देगा, ये अरविंद बता रहा है। ये बड़ा आरोप लगा रही हैं कि आपको जान से मारने के लिए उन्होंने किसी से कहा था। जी। यहाँ पे भी आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटना की संभावना है या कोई किसी तरह का डर है आपको? है ना, वो लोग कर रहे हैं, वो लोग तो बोलते यहाँ पे मारेगा। मुंबई में 10 दिन मेरा अटक करके रखा। वो सोनी देवी जाके उसको क्या नाक, सोनी देवी कौन है? अरविंद कुमार पत्नी है, अभी पता चला उसका पत्नी था। अच्छा, अब आपको जानकारी हुई है कि अरविंद की पहली पत्नी है वो? इतना दिन पता नहीं चला। मैं रूम में गया, रूम से सामान फेंक दिया, बैग में उसमें 1,02,000 रुपया था, वो निकाल दिया, सामान निकाला, उसमें शादी का फोटो मोटो था ना, इसलिए सोनी देवी जाके ताला तोड़ के निकाला। एक दिन और घर पे से कैसे ताला कैसे तोड़। तो अभी तक आपको पुलिस से कोई इंसाफ इस तरह का नहीं मिला है? नहीं मिला, कुछ नहीं। आज सोनी देवी यहाँ पे कल वो पुराधन का बता रहा है, कन्हैया का जितना पैसा लगा सुबह 9 बजे, मैं शौके था, बोलते जितना पैसा लगा उसको देगा आपको, आप भागाओ। कन्हैया मेरे साथ बात नहीं किया, बोलते हाँ गाँव का ही छोड़ने का, वो तो बाहर का, उसको क्यों सुनेगा। कन्हैया का कुटुंब था, उसका औरत का भाई था, तो वो बोल रहे हाँ उसके बाद क्यों सुनने का, पैसा यहाँ पे मिलेगा भाई, इसके बाद ही सुनो, उसको मत सुनो, उसको भागाओ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ हो सकता है कि भाषाई समस्या आपको आ रही हो, चूंकि ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और उत्तर प्रदेश की भाषा से परिचित नहीं है, इनकी भाषा शैली हो सकता है कुछ समझ में फिर आपको आ सकता है, लेकिन इनका जो मूल भाव था कि यहाँ बांसपार बौरवा के रहने वाले अरविंद कुमार प्रजापति, इन्होंने साल 2009 में इनसे शादी की। शादी करने के बाद शिफ्ट होते हैं। इनकी महीने की आमदनी बता रही हैं कि 3 लाख रुपए लगभग महीने की आमदनी हुआ करती थी। कुवैत में ये लोग साथ रहते थे, कुवैत में इनकी निजी दुकान है और उस दुकान की सारी आमदनी के साथ ही इनके जेवरात, इनकी प्रॉपर्टी सब पे उन्होंने कब्जा कर लिया और सारी चीज़ों पे कब्जा करने के बाद ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए और रिस्पांस देना बंद कर दिया। सवाल ये उठता है कि इस तरह का अंधविश्वास करना, अंधा भरोसा कर लेना, या क्या ये सही है या गलत है? क्या आज के दौर में रिश्तों में भरोसा न किया जाए? रिश्तों की ऑथेंटिसिटी पर, रिश्तों के भरोसे पर ये घटनाएं सवाल उठाती हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के इस दौर में नारी शक्ति के इस प्रबल दावों के बीच में महिलाएं भटकती हुई नजर आ रही हैं। ये घटना भी एक इसी तरह का नमूना है। पिछले 1 हफ्ते से ये महिला दर दर भटक रही हैं, लेकिन अभी तक इनको किसी तरह का न्याय नहीं मिल पाया है। आगे देखने वाली बात होती है कि इसमें क्या कार्रवाई की जाती है, इनको न्याय मिलता है कि नहीं।
आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। ये लोग तो कुछ नहीं